जय श्री राधा कृष्ण। अगर जिंदगी आज फाइन है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पर सांवरिया सेठ के ही साइन है। बोला सांवरिया सेठ की जय। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उन लोगों के लिए उम्मीद है जो जिंदगी हार चुके हैं, जो बीमारी से टूट गए हैं, जो अपनों के धोखों से बिखर गए हैं और जिनके पास अब सिर्फ एक चीज बची है, विश्वास। आज मैं आपको लेकर चलूंगी मेवाड़ की उस पावन धरती पर, चित्तौड़ के पास नाथ द्वारा रोड का सांवरिया क्षेत्र, जहां सांवरिया सेठ मंदिर के नाम से आस्था का एक ऐसा समंदर बहता है जो खाली जाता है वो भर कर लौटता है और जो टूटा जाता है वो जुड़कर लौटता है। कहते हैं ये वही पावन स्थान है जहां सदियों से भक्तों की आस्था के साथ चमत्कार भी जुड़ी है, जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते, लोग यहां अपना टूटा हुआ हौसला जोड़ने जाते हैं। और इसी जगह रहता था एक सेठ, नाम था गोपीलाल अग्रवाल, पर पूरा इलाका उन्हें प्यार से बुलाता था गोपीलाल सेठ। ये सत्य घटना काफी पुरानी है, पर आज भी सांवरिया सेठ क्षेत्र में बच्चा बच्चा ये प्रसंग जानता है। गोपीलाल सेठ कोई छोटा व्यापारी नहीं था भक्तों। कपड़े का बड़ा कारोबार, 3 बड़ी बड़ी दुकानें, 2 बड़े से गोदाम और दूर दूर तक नाम तो ऐसा फैला हुआ था क्या ही कहूं। लेकिन गोपीलाल सेठ की सबसे बड़ी पहचान उसका व्यापार नहीं, उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी भक्ति। हर सुबह दुकान खोलने से पहले सेठ सबसे पहले मंदिर जाते, सांवरिया सेठ के चरणों में माथा टेकते और बड़ी ही विनम्रता से कहते, प्रभु मेरे व्यापार को संभालना। वो दान भी खूब करते, भोग सेवा भी, और उनके चेहरे पर हर समय एक अलग ही तेज था। पर भक्तों, कभी कभी जिंदगी कुछ ऐसे मोड़ पर लाके हमें खड़ा कर देती है जहां इंसान की सांसें चलती हैं लेकिन उम्मीदें रुक जाती हैं। शायद जीवन में परीक्षा भी होती है और कुछ पिछले कर्मों का हिसाब भी होता है। पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। एक साल कुछ ऐसा ही गोपीलाल सेठ के साथ भी हुआ। सावन का महीना था और उसी महीने में गोपीलाल सेठ की जिंदगी में एक जैसे अंधकार सा छा गया। गोपीलाल सेठ अचानक से गंभीर रूप से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने जांच की, जो रिपोर्ट आई वो किसी भी इंसान की नींदें उड़ा दी। गोपीलाल सेठ को लीवर की गंभीर बीमारी हुई थी। डॉक्टर बोले, सेठ जी अब महीनों तक आराम करना पड़ेगा, बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, बहुत खतरनाक बीमारी है, दवाइयां इतनी हैवी है कि शरीर और कमजोर हो जाएगा। अब सोचिए भक्तों, जो इंसान रोज सुबह दुकान में सबसे पहले पहुंचता था, जिसका उठना बैठना कारोबार से पूरी तरह से जुड़ा था, क्योंकि देखो जो व्यापारी इंसान होता है ना, वो घर पे नहीं बैठ सकता, और उसे अचानक इस तरह बिस्तर पर पड़ जाना उसके लिए कितनी ही बड़ी बात है। पर ये समय ऐसा होता है कि क्या ही किया जाए। सेठ के हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे थे, बीमारी बढ़ती जा रही थी। कर्मचारी दुकानों को संभाल रहे थे। शुरुआत में कर्मचारियों ने दुकान ठीक से संभाली थी, पर जैसे जैसे सेठ की बीमारी बढ़ी वैसे वैसे लोगों का साथ कम होता गया। दुकान से बहुत चोरी भी होने लगी। जिस तरह की पहले आमदनी होती थी वो पूरी तरह से रुक गई। कर्मचारी धीरे धीरे काम छोड़ने लगे। पहले एक कर्मचारी गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और सबसे दुख की बात क्या हुई पता है? जो लोग कल तक कहते थे कि सेठ जी आप तो हमारे भगवान हो, आज वही लोग कहने लगे कि अब तो सेठ का कुछ नहीं हो सकता। मतलब सब लोग उम्मीदें छोड़ते जा रहे थे। दुकान भारी घाटे में जाने लगी, कर्जा बढ़ने लगा, और जो ग्राहक उधारी लेकर बैठे थे उन्होंने तो फोन तक उठाना बंद कर दिया। दुकान से आमदनी हो नहीं रही थी, दवाइयों पे, बीमारी पे पूरा खर्चा हो रहा था। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी में गोपीलाल सेठ चले गए। और फिर एक दिन जो सेठ के पार्टनर थे, जो साझेदार थे काम के,
वो आए और बिना किसी शर्म के सेठ जी को बोले कि गोपीलाल, अब तू काम को संभाल नहीं पाएगा, हम व्यापार में से अपना हिस्सा निकाल रहे हैं। बस भक्तों, यहीं से सेठ सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, अंदर से भी टूट गया। और वो कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बट यहाँ पे सेठ का मन ही पूरी तरह बिखर गया। बीमारी ने तो शरीर तोड़ा, लेकिन अपनों के धोखे ने आत्मा तक तोड़ डाली। कुछ ही महीनों में तीनों दुकानें बिक गई, गोदाम नीलाम हो गए और घर की जमा पूंजी पूरी तरह खत्म। जो लोग कल तक उसके साथ बैठकर चाय पीते थे, आज सड़क पार से भी गोपीलाल जी को देखते हुए कतराते थे, कहीं हमसे उधार ना मांगे। गोपीलाल की दुकान पर एक राधा किशन नाम से एक व्यक्ति काम करता था। गोपीलाल का बहुत विश्वास पात्र था। गोपीलाल की तबीयत खराब होने के बाद वो ही सभी कर्मचारियों को लेकर गोपीलाल की दुकान के सामने ही एक दुकान खोल के बैठ गया और खुद राधा किशन सेठ के नाम से व्यापार शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पुराने ग्राहक भी अब व्यापारी राधा कृष्ण सेठ के पास ही जाने लगे। अब उसी की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगी। गोपीलाल सेठ का काम तो पूरी तरह से ठप हो गया और अब गोपीलाल जी अपने ही शहर में जिंदा होकर भी अकेले हो गए थे, बिल्कुल तन्हा हो गए थे। लेकिन भक्तों देखो, जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं ना, तब भी एक सहारा हमारे पास हमेशा रहता है। आपको पता है या नहीं पता है, ये सहारा मिलता उन्हीं को जिनका विश्वास पक्का हो। पता है वो सहारा है कौन? हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे ठाकुर जी। एक दिन गोपीलाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से कहा कि सब छोड़ गए पर एक है जो आज भी मेरे साथ है। उनकी बात सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पता था पूरे शहर में ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो थोड़ा सुबकते हुए बोली कि ऐसा कौन है, कौन है? आपके साथ कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। गोपीलाल जी बोले, सब छोड़ गए पर मैं जानता हूं मेरा सेठ अभी भी मेरे साथ है। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कौन सेठ? गोपीलाल जी मुस्कुराए और बोले, मेरे सांवरिया सेठ, जो सेठों के भी सेठ है। शायद मेरे ही पिछले जन्मों के बुरे कर्म अधिक थे जो हमारे साथ ये सब हो रहा है, पर मुझे पता है जरूर उनके पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना तो जरूर होगी। वो मुझे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। देखो भक्तों, ये होता है विश्वास। और यकीन मानो, जिसने अपने बुरे वक्त में अपना विश्वास हिलने नहीं दिया अपने ठाकुर जी पे से, उसके साथ सब ठीक होता ही होता है। वरना लोग तो कहते हैं ना, भगवान ने मेरे साथ क्यों किया? अरे भगवान ने नहीं किया, तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। पर जब हम ठाकुर जी पे विश्वास करते हैं ना, तब हमारे ठाकुर जी हमारे वो कर्म भी पलट देते हैं। और ये वो पल होता है जब इंसान दुनिया से टूटकर अपने भगवान से जुड़ जाता है। ऐसा ही कुछ अटूट विश्वास गोपीलाल का अपने सांवरिया सेठ पर था। रात को घर में जब सब सो गए तो वो अपने कमरे से उठकर, जो उनके घर में मंदिर बना हुआ था, वहां जाके बैठे। मंदिर में सांवरिया सेठ जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, श्याम वर्ण की, पीतांबर धारण की, हाथ में माखन की कटोरी, और वो मूर्ति बहुत मुस्कुरा रही थी। उनको देखकर एक अलग शांति मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांवरिया सेठ कह रहे हो कि क्यों डरता है रे। गोपीलाल ने उन्हें देखा और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़े। गोपीलाल जी बोले, प्रभु, सबने मुंह मोड़ लिया, मेरे साथ कोई नहीं, ना ये दुनिया में मेरा कोई है, ना मेरा शरीर अपना है। अब मैं पूरी तरह टूट गया हूँ और तेरे चरणों में आया हूँ। प्रभु, बस अब आप ही हो जो मेरी नैया पार लगा सकते। मैं हर बार जब आपके पास आता हूँ तब कहता था कि प्रभु मेरे व्यापार को संभालना, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है सब आपका है। आप ही मेरे सेठ हो, मैं तो आपका नौकर हूँ। प्रभु, अपने इस नौकर पर दया करो और इसे अपने पास नौकरी पर रखें। प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। दुनिया ने ठुकरा दिया, आप ना ठुकराओ मुझे। मैं पूरी तरह आप पर ही निर्भर हूं मेरी सरकार, मैं पूरी तरह आप पर ही आश्रित हूं। सेठ रोता रोता, प्रार्थना करता करता वही मंदिर के पास कब सो गया पता ही नहीं चला। पर तभी कुछ अद्भुत सा हुआ।
रात के अंतिम पहर में गोपीलाल जी ने एक सपना देखा। एक चमकदार रोशनी कमरे में फैली और सामने उसके सांवरिया सेठ खड़े थे। बालों में मोरपंख, पीतांबर धारण किए हुए, चेहरे पर लंबे घुंघराले बाल झूल रहे थे, सुंदर मुस्कान, आंखें चंचल और बहुत नटखट, और ऐसी दिव्यता कि शब्द कम पड़ जाए। अपने सामने अपने प्रभु को खड़ा देख गोपीलाल जी कुछ सहम से गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच में वाकई में ये हो रहा है। प्रभु आप, प्रभु आप, गोपीलाल जी एकदम चिल्ला पड़े। सांवरिया सेठ बोले, गोपीलाल तू क्यों घबराता है? गोपीलाल जी कांप रहे थे। बोले, प्रभु अब तो सब खत्म हो गया, प्रभु अब तो सब खत्म हो गया। सांवरिया सेठ मुस्कुराए और बोले, जहां सब खत्म होता है वहीं से तो मेरी लीला शुरू होती है। फिर सांवरिया सेठ ने कहा, कल सूर्योदय से पहले अपनी पुरानी दुकान पर जा, वहां मैं तेरा सेठ बनकर बैठूंगा। और भक्तों, उसी पल गोपीलाल जी की एकदम आंख खुली और उन्होंने महसूस किया कि कमरे में चंदन और केसर की खुशबू फैली हुई है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मैं वाकई नींदों में था या सच में भी ठाकुर जी यहाँ सामने थे। ऐसा लगा जैसे शरीर से रोग उतर रहा हो, जैसे कोई बोझ हट गया हो। जैसे कई बार कोई बड़े गंदे भारी कपड़े आपने पहन रखे और एकदम हटाते ही जैसे शरीर को रिलैक्स हो जाता है, वैसा उनको महसूस हो रहा था। वो वहीं मंदिर के पास ही लेटे रहे। सुबह वो बहुत जल्दी उठे और उस समय शरीर में उनकी ऐसे अद्भुत स्फूर्ति सी थी और वो फटाफट से नहाए और पूजा करने बैठे। और देखो, हैरानी की बात थी कि जो आदमी कल तक उठ भी नहीं रहा था, वॉशरूम जाने के लिए भी जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो रही थी, छोटे छोटे काम करने के लिए मदद हो रही थी, आज उसके कदमों में ताकत थी, सांसों में उम्मीद थी, हिम्मत थी। पत्नी बोली, अरे आपको तो चलने में भी कितनी दिक्कत हो रही थी और ये कैसे? आज तो आप बिल्कुल नहा धो के पूजा पाठ करके बैठे हो। गोपीलाल जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज मेरा सेठ खुद गद्दी पे बैठेगा और मुझे काम पे जल्दी जाना है। वो जल्दी जल्दी काम के लिए निकल पड़े। अब सेठानी तो बड़ी हैरान परेशान, अरे इनको क्या हुआ? और सेठ जी चलते चलते अपनी पुरानी दुकान पे पहुंचे। वहां पे मतलब ताले तो लगे चुके थे दुकान पे, पर वो देख रहे थे कि जहां ताला होना चाहिए था, जहां सन्नाटा होना चाहिए था, लेकिन भक्तों जैसे ही गोपीलाल जी दुकान के सामने पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई, क्योंकि दुकान का ताला खुला हुआ था और अंदर एक दीपक जल रहा था, रोशनी हो रही थी। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रभु क्या है। वो धीरे धीरे अंदर गए, हाथ कांप रहे थे, शरीर कपकपा रहा था। तभी उन्होंने देखा काउंटर पर एक श्याम वर्ण बालक बैठा हुआ था, सुनहरी धोती, माथे पे लंबा सा तिलक और वही प्यारी सी चंचल नटखट मुस्कान। बालक ने प्यार से कहा, आओ गोपीलाल आओ, बहुत दिन लग गए लौटने में। गोपीलाल के तो जैसे गले में आवाज अटक गई हो, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बोले, आप कौन? बालक मुस्कुराया, तू तो रोज मुझे बुलाता था ना, अब मैं खुद सेठ बनकर आया हूं तो तू पूछ रहे तू कौन? और भक्तों, उसके बाद जो हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बालक धीरे धीरे हवा में जैसे घुलने लगा और गोपीलाल जी के देखते ही देखते अगले पल वो अदृश्य हो गया, जैसे हवा के अंदर ही बिल्कुल वो हो गया। और काउंटर पर एक थैली रखी हुई थी। गोपीलाल जी ने कांपते हाथों से थैली खोली और अंदर गहने थे, बहुत चमचमाते सोने चांदी के, जैसे कोई खजाना सा रखा हो। और उस थैली पे लिखा था, इससे दुकान फिर से शुरू कर। और नीचे लिखा था, सांवरिया सेठ। मतलब इमेजिन करो भक्तों, जब टूट गया था हौसला तब हाथ थाम लिया उसने, जिसे लोग भगवान कहते हैं, वो मेरा सेठ बन बैठा सामने। ये गोपीलाल जी के शब्द थे। गोपीलाल जी ने उसी धन से फिर से दुकान शुरू की, पर इस बार उन्होंने दुकान का नाम रखा सांवरिया सेठ वस्त्रालय।
पहले ही दिन 4 ग्राहक आए और उन ग्राहकों ने आते ही कहा कि सेठ जी, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी दुकान में तो बड़ी अच्छा लग रहा है और कपड़ा लेकर भी हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बड़ा शुभ लग रहा है, यहाँ से खरीदने से मन को सुकून भी मिल रहा है। और भक्तों, उन 4 लोगों ने बाहर जाके जिसको जो भी कहा और बिल्कुल एकदम चमत्कार की तरह पूरे उधर बात फैल गई। अब ये सिर्फ दुकान नहीं थी, ये एक मंदिर जैसी पवित्र जगह बन गई थी। कुछ ही हफ्तों में दुकान की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई थी। जहां लोग पहले कहते थे कि गोपीलाल खत्म हो गया, अब वही लोग कहते थे कि उनकी दुकान पे चलो, अब तो उनकी दुकान से ही सामान खरीदना है। खुद सांवरिया सेठ उनकी दुकान पे बैठते। जो लोग कल हंसते थे, आज गोपीलाल जी को देख के श्रद्धा से सर झुकाते थे। एक दिन राधा कृष्ण सेठ, वो व्यापारी जिसने उनका व्यापार छीनने की कोशिश की थी, वही राधा कृष्ण गोपीलाल जी की दुकान पर आए। जब वो दुकान के अंदर घुसे तो उन्हें भी बड़ी अजीब सी शांति महसूस हुई। जबकि देखो, वो तो ईर्ष्या के लिए, उनको नीचा दिखाने के पर्पस से आए थे कि भाई मेरे रहते हुए ये कैसे दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। और अंदर दुकान में घुसते ही जो उनको इतनी अद्भुत शांति महसूस हुई, अगरबत्ती की बढ़िया खुशबू आ रही थी, मीठे मीठे भजन चल रहे थे और काउंटर पर छोटी सी सांवरिया सेठ की सांवली सी मूर्ति रखी थी। राधा कृष्ण ने धीमी आवाज में गोपीलाल जी से पूछा, गोपीलाल सेठ, तेरा भाग्य कैसे पलट गया? गोपीलाल जी मुस्कुराए और बोले, भाग्य नहीं पलटा, सेठ ही पलट गया है। अब सेठ मैं नहीं, सेठ तो गद्दी पे बैठे हैं। राधा कृष्ण जी चौंक गए। सेठ? कौन सा सेठ? और कौन से नए सेठ आए हैं? गोपीलाल जी ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। ये है हमारी दुकान के सेठ, सेठों के सेठ, मेरे सांवरिया सेठ। गोपीलाल के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि राधा कृष्ण की भी आंखें भर आई, जबकि वो उनके कॉम्पिटिटर थे। वो बोले, भाई मैं तुझे छोड़कर गया पर तेरे सेठ ने तुझे संभाल लिया। गोपीलाल भी अपने शब्दों के पक्के थे। गल्ले से हर महीने सिर्फ अपनी तनख्वाह के पैसे लेते थे, सारा हिसाब किताब लिखते थे जैसे अपने सेठ को बता रहे हो। और वो खुद कभी भी सेठ की गद्दी पे नहीं बैठे, हमेशा पीछे बैठते थे, क्योंकि वो गद्दी तो उनके सांवरिया सेठ की जो थी, है ना। जब भी मंदिर जाते तो कहते, प्रभु आपका व्यवसाय यूं ही बढ़ता रहे, मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देना जब काम बढ़े। मतलब पूरी तरह अपने आप में नौकर का भाव ही रखते थे। अब गोपीलाल जी ने अपने सेठ की आज्ञा से सांवरिया सेठ के मंदिर में भोग सेवा शुरू कर दी। दुकान के मुनाफे से गरीबों को कपड़े वगैरह जो भी सेवा होती थी वो करते थे। और ये देखो, धीरे धीरे उनके व्यवसाय की ख्याति जयपुर, उदयपुर, कोटा तक फैल गई। हर कोई कहता, जहां सांवरिया सेठ का नाम लिया जाता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। धीरे धीरे गोपीलाल का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। पता है, डॉक्टर्स भी हैरान थे, इतनी गंभीर बीमारी जिसको सालों में ठीक होना था वो भी बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद भी कमजोरी तो शरीर में रह ही जानी थी, काम करने लायक बंदा रहता नहीं। वो तो देखकर हैरान कि बंदा इतनी जल्दी काम कैसे करा, और वो भी इतने हाई लेवल पे। और वो कहते थे कि ये तो कोई दिव्य शक्ति ही है। और गोपीलाल जी हमेशा हंसकर कहते थे, हाँ डॉक्टर साहब, ये दवा नहीं, मेरे सेठ की दया है। कुछ सालों के बाद जब गोपीलाल जी का जीवन फिर समृद्ध हो गया तो उन्होंने अपनी दुकान की गद्दी पर एक तख्ती लगवाई। ये गद्दी सांवरिया सेठ की है, गोपीलाल जी सिर्फ नौकर है। हर ग्राहक जब आता और कहता ना इतने कम कर दो, ये कर दो, तो गोपीलाल जी कहते तुम सेठ को नमस्कार करो, वही सौदा तय करेंगे। लोग मुस्कुरा देते थे, पर जब दुकान से खरीदारी करते थे तो कहते थे कि सचमुच यहाँ तो एक अलौकिक शक्ति सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद बैठे हो। और वास्तव में कई बार जब दुकान बंद होती थी तो कर्मचारियों ने स्वयं देखा कि दीपक अपने आप जल उठता था, अगरबत्ती की सुगंध फैलती थी और तिजोरी से केसर की खुशबू आती थी। ये सांवरिया सेठ की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण था। एक बार गोपीलाल जी ने रात में ध्यान से देखा कि वही श्याम वर्ण बालक जो सबसे पहले उनको दिखा था वो सामने बैठा हुआ है। सांवरिया सेठ मुस्कुराते हुए बोले, गोपीलाल अब तू समझ गया ना कि सेठ किसकी है? वो बोला, प्रभु
सब आपका है, मैं तो बस नाम का नौकर हूँ। सांवरिया सेठ हंसकर बोले, जो खुद को मेरा नौकर समझे वही मेरा असली भाग्यशाली सेठ बनता है। गोपीलाल के आंसू बह निकले अपने प्रभु की बात सुनकर। सांवरिया सेठ बोले, गोपीलाल, तेरी ये दुकान हमेशा चलती रहेगी जब तक तेरा मन सच्चा रहेगा। तो भक्तों, यही है जीवन का सबसे बड़ा सच। जहां अहंकार खत्म होता है वहीं भगवान की कृपा शुरू होती है। आज भी सांवरिया क्षेत्र में एक पुरानी दुकान है जहां सुबह सुबह भजन बजते हैं, जहां लोग कहते हैं यहाँ व्यापार कभी घाटे में नहीं जाता, क्योंकि मान्यता है जहां सांवरिया सेठ की गद्दी लगती है वहां नुकसान हो ही नहीं सकता। और सच कहूं भक्तों, सांवरिया सेठ केवल सोना चांदी का सौदा नहीं करते, वो तो किस्मत का सौदा करते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें सेठ मान ले, अपने आप को उन्हें समर्पित कर दे, अपने व्यवसाय को उन्हें समर्पित कर दे, उनके जीवन का व्यापार हमेशा लाभ में ही चलता है और मन का व्यापार भी शांति में बदल जाता है। और इसी के साथ दो शब्द, हार के भी जो झुक जाए वो हारता नहीं। जिसका सेठ कृष्ण हो वो कभी टूटता नहीं। तो भक्तों, अगर कभी आपके जीवन में भी कोई ऐसा दौर आए जिसको देखकर आपको लगे कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, पर तब भी याद रखना, जहां मानव की आशा समाप्त होती है वही सांवरिया सेठ की लीला शुरू होती है। उस पे से कभी विश्वास मत छोड़ना। बोलो सेठों के सेठ सांवरिया सेठ की जय। देखो, धन तो हमारा भी काला है, पर उसका नाम सिर्फ और सिर्फ सांवरिया सेठ है। वही काला तो हमारा मतवाला है। और भक्तों, अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखना जय सांवरिया सेठ।